बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए गीता महारानी की जय जयकार हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए बाबा संत श्री सुखरामदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए सब भक्तन की जय जयकार हो। बोलिए अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। समस्त श्रोताजनों की भक्तजनों की जीवन की जय जयकार हो। परम पूज्य सुखरामदास जी महाराज गीता में 18वें अध्याय के 38वें श्लोक में कहते हैं कि हे संत महात्माओं भक्तजनों, अब राजसी सुख का वर्णन सुनो। परम पूज्य कहते हैं 18वें अध्याय का 38वां श्लोक राजसी सुख का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से आरंभ में अमृत की तरह है और परिणाम में विष की तरह होता है, वह सुख राजसी सुख कहा जाता है। विषयेंद्रिय संयोगादत्रे ग्रोमपत्रो मम परिणामे विषमो तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से आरंभ में हमें अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह होता है, वह सुख राजसी सुख कहलाता है। विषयेंद्रिय संयोगात परम पूज्य बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि विषयों और इंद्रियों के संयोग से होने वाला जो सुख है, किस किस के संयोग से, किस के संयोग से, विषयों और हमारी इंद्रियों के संयोग से जो सुख प्राप्त होता है, हाँ, उसमें अभ्यास नहीं करना पड़ता है। कारण कि यह प्राणी किसी भी योनि में जाता है, वहाँ उसको विषयों और इंद्रियों के संयोग से होने वाला सुख मिलता ही है। किसी भी योनि में जीव जाए, किसी भी योनि में जीव जाए, उसे विषयों और इंद्रियों के संयोग से होने वाला जो सुख होता है वो मिलने वाला है, वो मिलता ही है किसी भी योनि में जाए। शब्द स्पर्श आदि पांचों विषयों का सुख, शब्द स्पर्श आदि पांचों विषयों का सुख पशु पक्षी कीट पतंग आदि सभी प्राणियों को मिलता है महाराज। खाली मनुष्यों को नहीं, सबको मिलता है, जितने भी जीव हैं। अतः उस सुख में प्राणी मात्र का स्वाभाविक अभ्यास रहता है। मनुष्य जीवन में भी बचपन से देखा जाए तो अनुकूलता में राजी होना और प्रतिकूलता में नाराज होना स्वाभाविक ही होता आया है। हमारे मन मुताबिक कोई काम हो गया तो हम प्रसन्न हैं, हमारे मन मुताबिक अगर काम नहीं हुआ तो हम अप्रसन्न हैं। ऐसा स्वभाव मनुष्य में चला ही आ रहा है और देखा जा रहा है। इसीलिए इस राजसी सुख में अभ्यास की जरूरत नहीं है। बोले जा मैं क्या अभ्यास करने है। यदत प्रे अमरोत पमम। परम पूज्य बाबा सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि राजसी सुख को प्रारंभ में अमृत की तरह कहने का भाव यह है हमारा कि सांसारिक विषयों की प्राप्ति की संभावना के समय मन में जितना सुख होता है ना, उतना सुख मस्ती और राजीपन विषयों के मिलने पर नहीं रहता है। मिलने पर भी आरंभ में संयोग होते ही जैसा सुख होता है, थोड़े समय के बाद वैसा सुख फिर नहीं रहता है। और उस विषय को भोगते भोगते जब भोगने की शक्ति क्षीण हो जाती है, उस समय सुख नहीं होता, प्रत्युत
विषय भोग से अरुचि हो जाती है। अरे यार इस काम को बहुत कर लिया, बुढ़ापा आ गया। समझ में आई? भोग भोगने की शक्ति क्षीण होने के बाद भी अगर हम विषयों को भोग भोगने की शक्ति क्षीण होने के बाद भी अगर विषयों को भोगा जाए तो दुख जलन पैदा हो जाती है, चित्त में सुख नहीं रहता, हमारे मन और चित्त में फिर सुख नहीं रहता है महाराज। इसलिए वह राजसी सुख आरंभ में अमृत की तरह दिखता है, लेकिन बाद में फिर विष की तरह हो जाता है। बाबा सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, अमृत की तरह कहने का दूसरा भाव यह है अब कि जब हम मन विषयों में हमारा खिंचता है तब मन को विषय बड़े प्यारे लगते हैं। किसी भी चीज़ को लेकर के जब हमारा मन खिंचता है तो कितना अच्छा लगता है। विषयों और भोगों की बातें सुनने में जितना रस आता है, विषय भोगों की या हम बातें करते हैं तो कितना रस आता है, तो बाबा कहते हैं उतना भोगों में नहीं आता। इसलिए गीता में आया है, या मिमाम पुष्पताम वाचम प्रवदत्ते पिपश्चिताहा। गीता महारानी के दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक में आया है ये। राजसी सुख, राजसी पुरुष स्वर्ग के भोगों का सुख सुनते हैं। राजसी पुरुष स्वर्ग के भोगों का सुख सुनते हैं तो उनको वह सुख बड़ा प्रिय लगता है और वे उसके लिए ललचा उठते हैं। बाबा कहते हैं कि इसका मतलब यह होगा, इसका तात्पर्य यह होगा कि वे स्वर्ग के सुख दूर से सुनकर ही बड़े प्रिय लगते हैं, परंतु स्वर्ग में जाकर के सुख भोगने से उनको उतना सुख नहीं मिलता और वह उतना प्रिय भी नहीं लगते हैं, सुनने में लगते हैं। जितने स्वर्ग के सुख सुनने में लगते हैं इतने प्रिय भी नहीं है, और उन स्वर्ग के भोगों को भोगो तो इतने अच्छे भी नहीं है। जब तो देवता पृथ्वी के संसार के सुख भोगने के लिए देवता भी तड़पड़ाते हैं कि हमें एक बार मनुष्य शरीर मिल जाए। देवता भी परिणामे विस्मयो, बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि परिणामे विस्मयो, आरंभ में विषय बड़े सुंदर लगते हैं हमें, उनमें बड़ा सुख मालूम देता है, परंतु उनको भोगते भोगते जब परिणाम में वह सुख नीरसता में परिणत हो जाता है महाराज, तब सुख में बिल्कुल अरुचि हो जाती है। वह तब वही सुख जहर की तरह फिर मालूम हमें लगता है। वही सुख फिर संसार में जितने प्राणी कैद में पड़े हैं, संसार में बाबा सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि जितने प्राणी कैद में पड़े हैं, जितने 84 लाख योनि और नरकों में पड़े हैं, कहाँ 84 लाख योनि और कुछ नरकों में भी पड़े हैं, उसका कारण देखा जाए तो उन्होंने विषयों का भोग किया है महाराज। विषयों का भोग किया है उन्होंने, उनसे सुख लिया है विषयों के भोग से। इसी से वे कैद नरक आदि में दुख पा रहे हैं, क्योंकि राजसी सुख का परिणाम दुख ही होता है महाराज। राजसी सुख का परिणाम ही दुख होता है। गीता महारानी के 14वें अध्याय के 16वें श्लोक में परम पूज्य बाबा सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि रजसस्तु फलम दुखम, रजस्तु फलम दुखम। आज भी जो लोग घबरा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, वे सब पदार्थों के राग के कारण ही दुख तो पा रहे हैं संसार में। हम और आप घबरा रहे, फड़फड़ा रहे कि ये नहीं है, वो नहीं, ये नहीं हो पा रहा है, ऐसा हो गया। वे सब पदार्थों के राग के कारण ही दुख पा रहे हैं। जो धनी होकर फिर निर्धन हो गया है, जो व्यक्ति अपने जीवन में धनी रहा हो फिर गरीब हो गया है, वह जितना दुखी और संतृप्त है उतना दुख और संताप स्वाभाविक निर्धन को नहीं है। यानी जो गरीबी में ही पैदा हुआ और गरीबी ही को भोग रहा है, तो इतना दुख उसे नहीं है जितना दुख जो अपने जीवन में अमीरीपन में जीवन बिताया और फिर जीवन में एक गरीबी का संकट आ गया, उसे सबसे ज़्यादा दुख है। वो जो गरीबी में जिया ही पला है, पैदा ही हुआ है, गरीबी भोग रहा है,
उसे इतना दुख एहसास नहीं होता है महाराज। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं क्योंकि उसके भीतर सुख के संस्कार अधिक नहीं पड़े हैं गरीब आदमी के। गरीब आदमी के अंदर गीता महारानी कहती है कि सुख के संस्कार ज्यादा नहीं पड़े हैं। राजसी सुख वालों को अंदर सबसे ज्यादा सुख के संस्कार हैं, क्योंकि वो तो राजसी है, जमीन वाले हैं, नौकरी वाले हैं, बड़े आदमी हैं, बड़े घराने में जन्म है। और एक बार रईस उजड़ जाए महाराज, उसे सबसे ज्यादा दुख होगा। इतना दुख एक गरीब पैदा हुआ है और गरीबी में पूरा जीवन व्यतीत कर रहा है महाराज, इतना दुख उसे नहीं होगा। परंतु धनी ने राजसी सुख अधिक भोगा है, इसलिए उसे उसका अनुभव हो रहा है दुख का। उसके भीतर सुख के संस्कार अधिक पड़े हैं, इसलिए उसके धन के अभाव का दुख ज्यादा किया। पहले धन था, अब धन नहीं है। जैसे गीता महारानी में परम पूज्य सुखरामदास जी महाराज कहते कि उदाहरण सुन ले भैया। जैसे बोले महाराज कैसे? बोले जो मनुष्य तरह तरह की सामग्री भोजन करने वाला हो, तरह तरह की सामग्री और भोजन करने वाला है, उसके भोजन में कभी थोड़ी सी भी कमी रह जाए तो उसको यह कमी बड़ी खटकती है कि आज चटनी नहीं आई थाली में, सलाद नहीं आया। क्योंकि वो रोज खाने वाले था, रोज खाता था, उसकी थाली में रोज चटनी और सलाद आया करती थी। विचार करता कि आज भोजन में चटनी नहीं है, खटाई नहीं है, मिठाई नहीं है, अमुक अमुक चीजें नहीं है। इस प्रकार नहीं नहीं का ही तांता लगा रहता है उसके मन में। परंतु साधारण आदमी बाजरे की रूखी सूखी रोटी खा करके भी मौज से रहता है और उसको भोजन में किसी चीज की कमी कभी नहीं खटकती है। पैदा भाव बाजरे की रोटी में भाई ने करेला खावे को नहीं मिलो, चटनी खावे को नहीं मिली भाई, वो का जाने चटनी करेला को स्वाद। अब जाना पनीर खाओ है और अब भाई पनीर नहीं मिले तो जब तो बाकी दिल से पूछो। इसका मतलब यह हुआ, बाबा सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि पदार्थों के संयोग से जितना ज्यादा सुख लिया है हमने और तुमने संसार के पदार्थों से, गाड़ी घोड़ा मकान पुत्र पुत्रियां खेती जमीन फलाना ढकाना भैंसियां गैया छिरियां जो कछु हैं, इनसे जितना भी हमने सुख लिया है उतना ही उसके अभाव का अनुभव होता है जब हमारे पास नहीं होती हैं भी चीजें। तो जितना हमें सुख मिला उससे ज्यादा फिर दुख होता है जब वो चीजें चली जाती हैं। भाई अमीरी गरीबी जीवन में आती रहती है, ये तो जीवन के पड़ाव हैं भैया। अभाव के अनुभव में दुख फिर होता है उसे कि हम क्या थे अब देखो क्या है, तो दुख होता है। जिस पदार्थ की कामना होती है उसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य उपाय करते हैं। फलानी चीज हमें चाहिए तो उसके लिए हम उपाय करेंगे। मोटरसाइकिल चाहिए पापा, तो पापा कहेंगे बेटा इतने रुपए हमारे पास है, बेटा तुम भी कुछ कमाओ, तो ये उपाय है, मोटरसाइकिल आ जाएगी। उपाय करने पर भी वस्तु मिलेगी या ना मिलेगी, उपाय भी कर रहे, अब शंका है कि फलानी वस्तु हमें मिलेगी या ना मिलेगी, इसमें संदेह रहता है। वस्तु ना मिले तो उसके अभाव का दुख होता है कि मिली नहीं है यार, तो दुख होगा। उपाय किया मेहनत की फिर भी नहीं मिली, दुख होगा। और वस्तु मिल जाए तो उस वस्तु को और भी अधिक प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है कि यार मोटरसाइकिल तो ले गई, नेक मेहनत करी बेटा, नेक मेहनत और करो, 4 व्हीलर ले लेंगे। अब इच्छा बढ़ जाती है और नहीं मिली तो दुख होता है कि यार हमने फलानी चीज नहीं ले पाई। दोनों खतरनाक हैं, दोनों खतरनाक हैं। इस प्रकार इच्छा पूर्ति नई इच्छा का कारण बन जाती है। फिर इच्छा की हमारी पूर्ति होगी, मोटरसाइकिल ले ली तो बाने एक नई इच्छा प्रकट कर दी 4 व्हीलर के लाने। एक इच्छा की प्राप्ति होने से दूसरी इच्छा की उत्पत्ति होती है और इच्छा पूर्ति तथा फिर इच्छा की उत्पत्ति, यह चक्कर चलता ही रहता है। फिर दूसरी चीज प्राप्ति भाई, फिर तीसरी चीज की हेलीकॉप्टर है,
यानी इच्छा की उत्पत्ति। इसलिए कहा गया है कि इच्छाएं कामनाएं हमारी अनंत हैं, हम किस किस की पूर्ति करेंगे। एक की पूर्ति करी नहीं कि दूसरी उपजी। इसका कभी अंत नहीं होता है महाराज। कामना का, इच्छा का कभी अंत ही नहीं, मरती बेरा तक नहीं होती। बेटा गंजन को देख लियो, नक्सानी कर दो, उल्ला लगा सानी करन, उते से आए पापा मरती बेरउनो। क्या है? इच्छाएं कामनाएं हैं, इन्हीं का दमन करना है। जिस मनुष्य को ने अपने मन को कंट्रोल करके अपनी इच्छाओं का दमन कर लिया, महाराज सात्विकी सुख में प्रवेश हो जाएगा वो। इसका मतलब यह हुआ, बाबा सुखराम दास जी महाराज कहते हैं कि इच्छा कभी मिटती नहीं और इच्छा के रहते हुए अभाव खटकता रहता है। यह अभाव ही विष की तरह है, यही अभाव विष की तरह है बोले, अर्थात दुखदाई है। आदमी पर घुनत रहत क्या करे, घुनता है, घुना लग गया, वही तो विष है। जब राजसी सुख परिणाम में विष की तरह है, बाबा सुखराम दास जी कहते हैं, तो फिर राजसी सुख लेने वाले जितने लोग हैं उन सबको सुख भोग के अंत में मर जाना चाहिए। राजसी सुख भोग लिया, अंत में मर जाना चाहिए उनको। परंतु राजसी सुख विष की तरह मारता नहीं है, ऐसा विष नहीं है वो। कैसा है बोले, विष की तरह अरुचिकारक हो जाता है, उसमें पहले जैसी रुचि फिर नहीं रहती है, वैसी रुचि अंत में नहीं रहती। अर्थात वह सुख विष की तरह हो जाता है, साक्षात विष नहीं होता। राजसी सुख विष की तरह क्यों होता है? राजसी सुख बाबा सुखराम दास जी कहते हैं कि हे महात्माओं, इसलिए होता है कि कारण कि विष तो एक जन्म में ही मारता है। हमने जहर खा लिया और हम मर गए, एक जन्म खत्म होगा हमाओ। पर राजसी सुख कई जन्मों तक मारता रहता है हमको, कई जन्मों तक मारता है राजसी सुख महाराज। राजसी सुख लेने वाला रागी पुरुष शुभ कर्म करके यदि स्वर्ग में भी चला जाता है तो वहां भी उसको सुख शांति नहीं मिलती। स्वर्ग में भी अपने से ऊंची श्रेणी वालों को देख करके ईर्षा होती है। हों श्रेणी है, क्वालिटी है, जैसे है ना हमारी तुम्हारी क्वालिटी है, छोटे लोग, मझले लोग, बड़े लोग, ठीक ऐसी स्वर्गों में क्वालिटी है। हम उनसे ऊंचे वाले हैं पुण्यात्मा, तो उन्हें देख के हमें ईर्षा हो रही कि यार हम सेकंड क्लास वाली कुर्सी पे बैठे, हमसे ऊंचे वालों कुर्सी पे एक बैठो है को, तो बात देख के हमें ईर्षा पैदा हो गई। वहां कहाँ? स्वर्ग में, मरने के बाद। कैसा विचार होता कि ये हमारे से भी ऊंचे क्यों हो गए हैं? समान पद वालों को देखकर दुख होता है, समान पद वालों को देखकर के दुख होता कि यार जो हमारे बराबरी को है, हमारे बगल पे बैठो, तो दुख होता। उसे अपने से ऊंचे देखने वाले से क्या होता है? ईर्षा। और बराबरी वाले को देखने से क्या होता है? दुख, कि ये हमारे समान पद पर आकर के क्यों बैठ गए हैं। और जो हमसे नीचे वाले हैं श्रेणी के, उन्हें देख करके हमें अहंकार हो जाता, अरे यार तुम तो हमसे नीचे वाले हो। आफत तीनों तरफ है महाराज। ऊपर वाले को देखो तो ईर्षा है कि जो हमसे बड़ो है, बराबरी वाले को देखो तो जो हमारे बराबर पे का बैठो, हमारे बराबरी को होगा। जो नीचे वाले को देखो, अरे यार तुम हमसे नीचे हो यार, लो अहंकार। परम पूज्य बाबा कहते हैं कि हम इनसे ऊंचे हैं। इस प्रकार उसके मन में ईर्षा, दुख और अभिमान होते ही रहते हैं। फिर उसके मन में अब बताइए भैया सुख कहाँ है? हूँ नहीं है स्वर्ग में, तो जय पोजीशन है उन्हें। हाँ, एक दूसरे को देख के कितने कस के जल रहा हो आदमी आज के संसार में। हूँ है तो है ना, कौन सी बड़ी अनोखी बात है ना, कौन सी बड़ी अनोखी बात है भैया, स्वर्गों में है जो। तो अब सुख मन में कहाँ है? उस शांति कहाँ है? इतना ही नहीं, बाबा सुखराम दास जी कहते पुण्यों के छीड़ हो जाने पर उसको पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है। बोले स्वर्ग तो पहुंच गए, स्वर्ग के भोग भोग रहे और बोले हूँ शांति नैया,
ऊंची नीच होने लगी, ऊंचे नीच। और बोले तुम्हारे पुण्य जो हते स्वर्ग पहुंचे भोग भोगे बेक लाने, खत्म हो गए। बोले फिर हैं यहाँ गए, बोले मृत्यु लोक में, जहां से गए थे वहीं फिर आ गए। तो उन्हें कहाँ गए थे, उन्हें कहूँ नहीं, कह ले आए, बोले कछू नहीं है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विषयंती, गीता महारानी के 9वें अध्याय का 21वां श्लोक कहता है कि क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशांति। यहां आकर फिर शुभ कर्म करता है, फिर यहां आ गए फिर शुभ कर्म करने लगता है और फिर स्वर्ग में जाता है। इस प्रकार जन्म मरण के चक्कर में चढ़ा ही रहता है। गतागतम काम कामा लभंते, 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा गया है, गतागतम काम कामा लभंते। यदि वह राग के द्वारा पाप कर्मों में लग जाता है, राग के द्वारा अगर पाप कर्मों में लग जाता है तो परिणाम में 84 लाख योनियों और नरकों में पड़ता हुआ ना जाने कितने जन्मों तक जन्मता मरता रहता है जीव, जिसका कोई अंत नहीं आता महाराज। इसलिए इस सुख को विष की तरह कहा गया है। किस सुख को? राजसी सुख में दुख ही दुख भरो महाराज, और अधोगति है, सतोगति है नैया। हो पुण्य खूब कर लियो, का राजा हो तो खूब दान कर लो, पुण्य कर लो, स्वर्ग मिल जे, स्वर्ग के सुख भोग ले। और जितो पुण्य गए थे दान पुण्य करके खत्म होगा, सो आकर फिर यहीं आ जाओ वहीं। राजसी सुख में जो है, सात्विक सुख भैया सिद्धांत से, ईमानदारी से, 1 रुपया नहीं है, हम लोग गरीब है, हम काय को पुण्य करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सीधो मोक्ष है, सीधा मोक्ष होगा। ईमानदारी से जीवन व्यतीत करेगा जो व्यक्ति, शुद्ध भोजन खाएगा, पर नारी को माता बहन के समान मानेगा, अपने माँ बाप की सेवा करेगा, बाल बच्चों को, बीवी को, परिवार को जो दायित्व बनता है, दायित्व के हिसाब से जीवन व्यतीत करके अपना निकल जाएगा, उसे मोक्ष मिलेगा महाराज। सात्विकी वृत्ति के लक्षण है, सात्विकी सुख के लक्षण है। ये राजसी सुख है महाराज। स्वर्गों में रहो लेकिन आने यहीं पर रहो, शांति होने मिली। इसलिए सुख को विष की तरह कहा गया है। तत् सुखम राजसम स्मृतम। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि तत् सुखम राजसम स्मृतम, सात्विक सुख के लिए तो 37वें श्लोक में प्रोक्तम पद कहा है, पर राजसी सुख के लिए यहाँ स्मृतम पद कहने का तात्पर्य, मतलब बाबा सुखरामदास जी कहते यह है कि पहले भी मनुष्य ने राजसी सुख का फल दुख पाया है। पहले भी मनुष्य ने राजसी सुख का दुख पाया है, किसी भी योनि में होगा। जंगल में है, कौशेर योनि में है तो राजा है, तो राजसी सुख पाया है उसने। परंतु राग के कारण वह संयोग की तरफ पुनः ललचा उठता है। फिर कारण क्या है? बोले कारण यह है कि संयोग का प्रभाव उस पर पड़ा हुआ है, संयोग का प्रभाव, और परिणाम के प्रभाव को वह स्वीकार नहीं करता कि बाद में क्या होगा। अरे हो यार, हाँ को देख रहा हो, बाद में की न देखो, कहाँ स्वर्ग कहाँ, अरे यार फालतू की बात है। तो परिणाम बाद की मानता ही नहीं, वो तो आज की मानता वो तो, क्योंकि राजा है, राजसी ठाट बाट में जीता है। माँ बाप की बात नहीं मान रहा वो तो, हाँ वो नहीं मानता है। रावण ने नहीं मानी, अपने नाना की, मालवंत की, माता कैकसी की बहुत समझाया, सीता को दे दो, लंका विध्वंस हो जाएगी, राम को साधारण मनुष्य मत समझो, ये तुम्हारी गलती है, माता कैकसी ने कहा, मालवंत ने। कंस ने नहीं माना था। हाँ ये राशि परम पूछ कहते कि अगर वह परिणाम के प्रभाव को स्वीकार कर ले तो फिर वह राशि सुख में फंसेगा नहीं। हाँ यार बाद में यार ऐसा होगा, हटाओ यार, तो फंसेगा नहीं। स्मृति, शास्त्र, पुराण आदि में ऐसे बहुत से इतिहास आते हैं महाराज, जिसमें मनुष्यों के द्वारा राजसी सुख के कारण बहुत दुख पाने की बातें आई हैं। रावण शरीर से, कंस शरीर से, दुर्योधन शरीर से, कितने इतिहास बड़े पड़े हैं महाराज। और आखन से देख लो, हमारे तुम्हारे सामने 50, 55, 60 साल के हो गए, देख लो। जो जस करे सो तस फल चाका, कर्म प्रदान विश्व कर रखा। अच्छे अच्छे रजवा से, माते आई, मुखियाई, लंबरदारी,
चौधरी आने सब चले गए, महाराज गरीबंद सब चले गए, चले गए। मनुष्यों के द्वारा राजसी सुख के कारण बहुत दुख पाने की बात आई है। इसी बात को स्मरण कराने के लिए यहाँ स्मृतम पद आया, शब्द आया है। जिसकी वृत्ति जितनी सात्विक होती है, बाबा सुखराम दास जी कहते हैं, गीता माता कहती है कि जिस मनुष्य की वृत्ति जितनी सात्विक होती है वह उतना ही हर एक विषय के परिणाम की तरफ देखता है। हर काम करने के पहले उसका रिजल्ट निकालता है, तब उस काम को करेगा वो, जिसकी सात्विक बुद्धि होगी। हाँ, बगैर रिजल्ट निकाले उसका हाथ में नहीं डालेगा किसी काम में। वो तत्कालिक सुख की तरफ वह ध्यान नहीं देता है कि यार हाल सुख मिल जाए, ना, कतई नहीं। परंतु राजसी वृत्ति वाला परिणाम की तरफ देखता ही नहीं। राजसी वृत्ति वाला, अरे हम राजा हैं यार, बड़े आदमी के लड़का है या मंत्री के लड़का है, हाँ, गांव के माते मुखिया के लड़का है, वो परिणाम तरफ नहीं देखता है। कुछ भय नहीं किसी का ना, राशि सुख में व्यतीत हुआ है ना, उसकी वृत्ति तत्कालिक सुख की तरफ ही जाती है, इसलिए वह संसार में फंसा रहता है। राशि पुरुष को संसार का संबंध वर्तमान में तो अच्छा मालूम देता है हाल में, परंतु परिणाम में वह हानिकारक होता है। हाँ, ए ही सम स्पर्श सर्जा भोगा दुखी योना योते, गीता महारानी के 5वें अध्याय का 22वां श्लोक कहता है। इसलिए मनुष्य को संसार से विरक्त हो जाना चाहिए, राजसी सुख में नहीं फंसना चाहिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृत्तधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आसु से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दासु की, दीनानाथ अनाथ का वाला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान, हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। गीता महारानी की जय जयकार हो। व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। संत सुखराम दास जी महाराज की जय जयकार हो। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो।